Hello students, it's lecture number 2 of your chapter synthetic fiber and plastic. In the last lecture we have learned about the three fabrics, that is rayon, nylon and polyester. In this we are going to learn about the spandex and polyester. Spandex and acrylic. So let's start from the acrylic. Synthetic fiber prepared from acrylonitrile मोनोमर यूनिट. कि जो मोनोमर यूनिट होता है उसी को बार बार रिपीट करके पॉलीमराइजेशन कराया जाता है. तो एक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर को ही बार बार रिपीट करके एक्राइलिक बनाते हैं. एक्राइलिक फाइबर इज ऑल्सो नोन एज पॉली एक्राइलोनाइट्राइल और PAN पैन. इसे पॉली एक्राइलोनाइट्रॉन या पैन भी कहते हैं और ओरलॉन या एक्राइलॉन कहते हैं. ओरलॉन या एक्राइलॉन भी कहते हैं. What are the properties of acrylic? क्या प्रॉपर्टीज होती है? It is warm, soft, light and flexible fiber. ये वार्म होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, गर्म होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हल्के होते हैं और फ्लेक्सिबल फाइबर होते हैं. It closely resembles to wool in its properties and cheaper than natural wool. ये closely resemble means क्या होता है कि ये ऊन से मिलते जुलते हैं. जैसे ऊन होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं, लाइट होते हैं और हमें गर्मी भी देते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, हम आसानी से स्वेटर्स को फोल्ड कर लेते हैं. लेकिन ये नेचुरल ऊन से भी कैसे होते हैं? सस्ते होते हैं. एक्राइलिक क्योंकि मोनोमर को रिपीट करके बनाया जाता है तो एक्सपेंस कम लगता है, इसीलिए ये सस्ते होते हैं. एक्राइलिक यार्न कैन बी इजीली निटेड और ये फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए इनकी बुनाई भी आसानी से हो जाती है. दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स और ये इजीली डाई हो जाते हैं, इसीलिए एक्राइलिक बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है. तो यूज क्या होता है एक्राइलिक का? एक्राइलिक फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉक्स एंड शॉल्स. एक्राइलिक फाइबर यूज होता है स्वेटर बनाने में, शॉक्स बनाने में और शॉल बनाने में. इन सभी चीज़ों में एक्राइलिक का यूज होता है क्योंकि आपको पता है कि स्वेटर, शॉक्स सर्दियों में या शॉल ये ऊन के बने होते हैं. सो जस्ट बिकॉज एक्राइलिक रिजेंबल्स टू द वूल, क्योंकि एक्राइलिक ऊन से मिलता जुलता है, इनकी प्रॉपर्टीज ऊन जैसी होती है, इसीलिए सारे जो विंटर वेयर्स होते हैं उन एक्राइलिक के बनाए जाते हैं. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स और कारपेट्स और ब्लैंकेट्स भी बनाए जाते हैं जब एक्राइलिक में वूल को ब्लेंड कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है तो वो फ्लफी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिससे ब्लैंकेट और कारपेट्स भी एक्राइलिक के बनते हैं जो हमें सर्दियों से बचाने का काम करते हैं. नेक्स्ट इज स्पेंडेक्स. ओके, अभी तक हमने जितने पढ़े थे तीन रेयॉन, नाइलॉन और पॉलिस्टर्स की प्रॉपर्टीज तो आपको याद ही होंगी ना कि रेयॉन इज नोन एज द आर्टिफिशियल फाइबर एंड नाइलॉन इज नोन एज द फर्स्ट फुल्ली आर्टिफिशियल फाइबर. तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा जिससे कि आपको आगे के जो हम पढ़ा रहे हैं फाइबर्स उसमें डिफरेंस क्लियर रहेगा. नेक्स्ट इज स्पेंडेक्स. Spandex is known for its high elasticity, which make it suitable for use in clothes that require snug fitting, for example swimming. Spandex बहुत इलास्टिक होता है, इसीलिए इससे क्लोथ्स बनाने के लिए ये बहुत ही उपयुक्त होता है, एकदम सुटेबल होता है. That requires snug fitting, जिसमें एकदम फिटिंग चाहिए होता है. ऐसे कपड़ों में जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स बनाते हैं तो वो पानी भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और फिट भी हो जाते हैं, तो इसीलिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जो है वो स्पेंडेक्स के बनाए जाते हैं. इलास्टिक भी होते हैं, पानी पड़ने के बाद भी वो बहुत चिपकते नहीं हैं, तो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं. इन्हें लाइक्रा भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइक्रा. व्हेन स्पेंडेक्स इज ब्लेंडेड विद कॉटन फैब्रिक्स, स्ट्रेच्ड फैब्रिक इज ऑब्टेन विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टी-शर्ट एंड कैप. जब इस स्पेंडेक्स को ब्लेंड कर दिया जाता है, ब्लेंड मीन्स मिक्स करते हैं कॉटन में, तो उनकी कॉटन की भी प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो वाटर भी एब्जॉर्ब करते हैं. स्ट्रेच्ड फैब्रिक इज ऑब्टेन. तो एक स्ट्रेच्ड फैब्रिक, स्ट्रेच मीन्स जिसे जो आसानी से फैल सिकुड़ सकता है, तो इसीलिए उससे टी-शर्ट और कैप्स भी बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं हमारे लिए, हमको पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए स्पेंडेक्स की ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. यूज़ क्या है आपको पता है? कॉस्ट्यूम्स बनाने में यूज़ करते हैं जो भी स्विम फिट्स होते हैं. इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ कॉस्ट्यूम, कैप, टी-शर्ट एक्सेट्रा. मेनली क्लोथ्स बनाने में मदद इनका यूज जो है वो क्लोथ्स बनाने में होता है. नाउ सी द व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर. कि सिंथेटिक फाइबर के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है. कुछ तो फ़ायदे हैं कि वो बहुत सस्ते होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं.
लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज हाई एंड इट कैन बियर हैवी लोड विदाउट ब्रेकिंग। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की मजबूती बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो हैवी लोड्स वाली चीज़ें भी उठा लेते हैं। आपने पढ़ा है कि रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप होता है वो भी नाइलॉन का बनता है, बहुत सारी चीज़ें रेयॉन की बनती हैं। तो ये इतनी मजबूत होती हैं, सोचिए तभी रस्सी बनाई जाती है, रोप बनाई जाती है, और इसीलिए आसानी से हैवी वेटेड चीज़ें इनसे उठाई जा सकती हैं। सिंथेटिक फाइबर कैन एब्जॉर्ब वेरी लिटिल मॉइस्चर, लेकिन एक नुकसान भी है कि मॉइस्चर बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं। इट बिकम्स स्टिकी व्हेन बॉडी स्वेट्स, तो इसीलिए हम इन्हें गर्मी के दिनों में नहीं पहन सकते, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत पसीना होता है, और अगर पसीना एब्जॉर्ब नहीं होगा सो मेनी स्किन डिजीजेज आर कॉज्ड ऑन आर स्किन, सो द वायरल एंड द बैक्टीरियल इन्फेक्शन और द फंगल इन्फेक्शन में कॉज। तो ये नुकसान है। एक तो फ़ायदा ये है कि बहुत मजबूत होते हैं, तो हाई वेटेड चीज़ें भी उठा लेते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते, तो इसलिए हम इन्हें गर्मी में नहीं पहन सकते। These fibers are generally elastic in nature. It can regain its original shape after stretching or compressing to some extent. These are very elastic, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं। इसीलिए जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो भी स्पेंडेक्स के मीन सिंथेटिक फाइबर के बनाए जाते हैं कि पानी पड़ने पे भी वो सिकुड़ते नहीं हैं, श्रिंक नहीं करते, फैल जाते हैं आसानी से, स्ट्रेच हो जाते हैं, जो जैसा है उसी में फिट हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें बनाने में ईजी होते हैं, बहुत सूटेबल होते हैं। These fibers have low melting points, so melt easily. So it is dangerous to worn while working in the kitchen. हाँ, एक नुकसान भी होता है कि ये बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं, आग कैच कर लेते हैं, इसीलिए जब भी हम किचन में हैं या आग के पास हैं, सो वी डिडंट हैव टू वियर द सिंथेटिक फाइबर्स। तो कभी भी सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि आग पकड़ने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। These fibers are wrinkle resist. Wrinkle resist means सिकुड़ते नहीं है, कितना भी पानी पड़े तुरंत ही ड्रिप डाई कंडीशन होती है इसमें कि पानी बूंद बूंद करके निकल जाता है और कपड़ा तुरंत सूख जाता है। तो ये फाइबर रिंकल रेजिस्ट होते हैं, सिकुड़ते नहीं है। इट रिक्वायर्स वेरी लिटिल आयरनिंग, और डिसएडवांटेज इट्स आयरनिंग की बहुत कम ज़रूरत होता है, तो ये भी एक तरह से एडवांटेज ही है। तो दीज आर सम एडवांटेज एंड सम डिसएडवांटेज, ये कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिक। तो हमने फैब्रिक्स पढ़ लिया, ना वी हैव टू लर्न अबाउट द प्लास्टिक। वी हैव लर्न अबाउट द 5 टाइप ऑफ फैब्रिक्स। हमने 5 तरह के फैब्रिक्स पढ़ लिए। अब आप उसकी प्रॉपर्टीज, यूज आपको क्लियर हो गई होगी, एक बार पढ़ लीजिएगा जिससे कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। Now see what is plastic. So we are well known about the plastic from the morning to the night. So many things we are using, and out of these 90% things are prepared from the plastic. बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जिसमें से 90% चीज़ें जो हैं हमारे आसपास वो प्लास्टिक की हैं। Material that can be shaped by applying heat and pressure. Plastic mean easy to mold. Materials that can be shaped applying heat and pressure. ऐसे मटेरियल जो हीट और प्रेशर अप्लाई करने पे बनते हैं। प्लास्टिक ईजी टू माउल्ड, आसानी से माउल्ड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं आसानी से। प्लास्टिक इज अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस। प्लास्टिक भी पॉलीमर होता है, कहते हैं पॉलीथीन कहते हैं ना, तो इथीन मॉलिक्यूल होता है, उसी के रिपीटिंग यूनिट से बनाते हैं, इसीलिए उसका नाम है पॉलीइथीन। तो प्लास्टिक इज अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस दैट कैन बी माउल्डेड व्हेन सॉफ्ट एंड देन हार्डन टू प्रोड्यूस अ ड्यूरेबल आर्टिकल। जब इन्हें माउल्ड करते हैं, जब इन्हें पिघलाते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और जैसे ही सॉलिड हो ठंडे होते हैं वैसे ही हार्ड हो जाते हैं। तो जब सॉफ्ट होते हैं, जब इन्हें गर्म करते हैं तो ये सॉफ्ट होते हैं, और ठंडा करने पे हार्ड हो जाते हैं, और फिर एक ड्यूरेबल, एक मजबूत सामान बनाते हैं। इट इज़ मेड सॉफ्ट बाई अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर बिफोर माउल्डिंग। माउल्ड करने से पहले इन पे हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिससे कि हम आसानी से इनके शेप को और साइज़ को चेंज कर लेते हैं। अब देखो, प्लास्टिक्स भी 2 टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ प्लास्टिक। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन टू हीट, ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। सभी तरह के प्लास्टिक को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक। फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक। चलो पहले थर्मोप्लास्टिक पढ़ते हैं। Those plastic which can be melted and by heating and molded into desired shape and sizes
रिपीटेडली आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जिसे हम गर्म करने पे, हीट करने पे इजीली माउल्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरह का हम साइज या शेप चाहते हैं। देखो बहुत सारे आपने प्लास्टिक के आर्टिकल देखे हैं हमारे घरों में, बकेट्स हैं, मग हैं, एंड आवर वाटर बॉटल्स, टिफिन, so many things are prepared from the plastic. The poly bag, जो हम poly bags यूज़ करते हैं, तो कहते हैं ना कि उन्हें यहाँ वहाँ फेंकना नहीं चाहिए, अगर ख़राब हो गए तो उन्हें हमें सोल्ड कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वापस से वो इंडस्ट्री में जाते हैं, उनको हीट और प्रेशर दिया जाता है, माउल्ट किया जाता है और फिर से आसानी से वो एक नए आर्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे प्लास्टिक जिनको हीट और इलेक्ट्रिसिटी या प्रेशराइज करने पे वो वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं नई चीज में, तो उस ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, दिस साइक्लिक प्रोसेस ऑफ हीटिंग, माउल्डिंग एंड कूलिंग इज अडेप्टेड टू गेट डिजायर्ड शेप आर्टिकल। तो ऐसे प्लास्टिक्स थर्मोप्लास्टिक होते हैं, जैसे कि पॉलीथीन, जो हम पॉलीथीन होते हैं, आपने देखा होगा घरों में, अगर आप प्लास्टिक बर्न किया आपने कभी या कभी जलते देखा, तो जलने के बाद कुछ ना कुछ रेजिड्यू, मतलब जलने के बाद कुछ ना कुछ बच जाता है। ठीक है, फिर उससे आप नई चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही जो प्लास्टिक बॉटल है उन्हें जब हम इंडस्ट्रीज में भेजते हैं तो उन लोग भी उसे रीमाउल्ड करते हैं, माउल्ड करते हैं और नई चीज़ बनाते हैं। पीवीसी, नाइलॉन, टेरिलीन, पॉलीस्टाइरीन, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, जिन्हें हम गर्म करके, मेल्ट करके फिर से नए आर्टिकल्स बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज थर्मोसेटिक प्लास्टिक? तो थर्मोसेटिक किसे कहते हैं? देखो, सेटिक मीन्स जो एक बार सेट हो गया, बार बार उसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि अगर आप गर्म बॉटल में पानी ही डालो तो देखो बॉटल तुरंत कोलैप्स हो जाता है, तुरंत पिचक सा जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है उसका शेप। लेकिन अब देखिए थर्मोसेटिक प्लास्टिक कैसे होते हैं। दीज आर हार्डर and stronger than thermoplastics and can retain their shape and size even at high temperature। ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं थर्मोप्लास्टिक, और एक बार उनको शेप और साइज जो मिल जाता है हाई टेम्परेचर पे, वो बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। These polymers once set in a given shape on heating cannot re-softened and remelted on being reheated like bakelite and melamine। तो बेकेलाइट और मेलामाइन आपने देखा है कि बेकेलाइट जो होता है हमारे घरों में, जो कुकवेयर्स होते हैं, जितने भी कुकवेयर्स हैं उनके कुकवेयर मतलब जो बर्तन हैं और यूटेंसिल्स हैं, उनके जो हैंडल हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। तो जब हम खाना बनाते हैं तो सिर्फ खाना कुक्ड होता है, कंटेनर गर्म होता है, लेकिन हैंडल गर्म नहीं होता। क्यों? वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? थर्मोसेटिक प्लास्टिक होते हैं। एक बार सेट हो जाते हैं तो बार बार उन्हें चेंज, वो इजीली टेम्परेचर पे चेंज नहीं होते। क्लियर है? Now see general properties of plastic. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheet or made into wire। प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। रिसाइकिल मीन्स उसे बेच देंगे तो फिर वो दोबारा से इंडस्ट्री से नया बन के आ जाएगा। रीयूज़ मीन्स अगर आपने एक प्लास्टिक बैग लिया है तो ये नहीं आज यूज़ किया आप फेंक दें, उसको हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, कई कलर में मेल्ट होता है और शीट में या वायर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव विथ मॉइस्चर एंड एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। प्लास्टिक मॉइस्चर, एयर के साथ रिएक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे लोहे में जंग लग जाती है कि प्लास्टिक में बहुत दिन तक वो पानी और एयर के कांटेक्ट में है तो उसमें जंग लग जाती है, ऐसा नहीं होता है। और ना ही वाटर सॉल्युबल होते हैं, नहीं तो रोज हम बकेट में पानी भरते हैं तो प्लास्टिक क्या होता, प्लास्टिक पानी में मिल जाता, पर ऐसा भी नहीं होता है। इट इज़ नॉट कोरोडेड ईजिली, इनमें जल्दी जंग नहीं लगती है। Plastic is light in weight, is strong and durable and molded into different shape and sizes। प्लास्टिक हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक चलते हैं, आसानी से माउल्ड हो जाते हैं और बहुत सारे शेप में उन्हें माउल्ड करके शेप और साइज़ में बनाया जा सकता है। आपने हर शेप के बकेट, हर बड़े छोटे कप देखे होंगे, टॉयज़ देखा है। तो इतनी सारी चीज़ें कैसे बनती हैं? क्योंकि प्लास्टिक को ईजिली हम मेल्ट कर सकते हैं और ईजिली माउल्ड कर सकते हैं, इसीलिए प्लास्टिक की बहुत सारी वैरायटी प्रेजेंट है मार्केट में। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक क्या होते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने प्लास्टिक की बोतल को धूप में रख दिया और शाम तक वो पिघल जाता है, नहीं होता है ना। और ना ही स्विचेस, देखो स्विच जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और स्विच मेल्ट हो गया,
ऐसा भी नहीं होता है। तो वो पुअर कंडक्टर होते हैं, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल वायर कवरिंग, इसीलिए जो वायर की कवरिंग है, हैंडल है स्क्रू ड्राइवर्स के और फ्राइंग पैन्स के जो हैंडल है वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। नाउ सी सम प्लास्टिक एंड देयर, कुछ प्लास्टिक के टाइप ऑफ उनके यूज पढ़ते हैं। PET जिसका पूरा नाम है पॉली इथाइलिन टेट्रेथिलेट, ठीक है। इसका क्या बनाते हैं, कंटेनर्स फॉर माइक्रोवेव कुकिंग। माइक्रोवेव आप लोग के घर में होगा जिसमें खाना गर्म करते हैं, बनाते हैं, तो माइक्रोवेव के जो कंटेनर्स होते हैं वो PET के बने होते हैं। कार्बोनेटेड बीवरेजेस बॉटल, जिसमें बीवरेजेस मीन्स जो पीने की चीज़ें होती हैं उनकी जो बॉटल हैं जो बहुत दिन तक चलते हैं। अनदर फूड कंटेनर्स, और बहुत सारे फूड कंटेनर्स जो है वो भी PET के बने होते हैं। नेक्स्ट इज HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन फॉर पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग एंड कोरोसिव हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल केमिकल लाइक ब्लीचेस। हाउस होल्ड मीन जो घरों में यूज होते हैं ऐसे केमिकल जो उनकी पैकिंग के लिए, जैसे ब्लीच, आपने देखा होगा ब्लीच जब कहीं भी ज़्यादा काई हो जाती है या गंदगी हो जाती है तो ब्लीच, एसिड या लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। तो इनके पैकेजिंग के लिए जो प्लास्टिक यूज़ होता है वो HDPE होता है। PVC दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका यूज़ होता है पाइप बनाने में। जो हमारे बाथरूम में पाइप्स लगे होते हैं ना फिटिंग के लिए, वो उसे PVC के बने होते हैं, वो भी प्लास्टिक होते हैं। तो ऐसा नहीं है रोज पानी जा रहा है, धूप लग रहा है तो वो मेल्ट हो जाते हैं, इसीलिए प्लास्टिक्स के बने होते हैं। नेक्स्ट इज HDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। पॉली बैग, ग्रॉसरी बैग, जो पॉली बैग्स हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक, जो ग्रॉसरी लाने के लिए बैग यूज़ करते हैं, फ्रोजन फूड या ब्रेड जिसमें पैक होता है वो सब LDPE के बने होते हैं, लो डेंसिटी होते हैं। नेक्स्ट इज PP दैट इज पॉलीप्रोपाइलीन। जो केचप के बॉटल्स, आपके घरों में केचप आता है, टोमेटो केचप आता है, दही आती है, मेडिसिन के बॉटल आते हैं, ऑटोमोबाइल की बैटरी जिसमें पैक होती है वो सब PP के बने होते हैं। ये भी इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। PS दैट इज पॉलीस्टाइरीन। थर्माकोल आपने देखा ही है कि बहुत सारे आयरन, हमारे घर में कोई भी नई चीज़ आती है तो वो थर्माकोल में रखी होती है, ठीक है। तो वो भी एक टाइप का प्लास्टिक ही है जिसे पॉलीस्टाइरीन कहते हैं। अ फॉर्म ऑफ PS इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिस्पोजेबल कप। जो डिस्पोजेबल कप्स आप सब इंट्रोड्यूस है घरों में, जब भी कोई फंक्शन होता है तो डिस्पोजेबल कप आता है, या कंप्यूटर आया तो वो भी थर्माकोल के अंदर रखा हुआ रहता है, TV आया, फ्रिज आया तो सब थर्माकोल में होता है। ये सब भी चीज़ें क्या होती हैं, इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। So these are used for the disposable cup and packaging material for fragile item like computers and televisions. नेक्स्ट इज मेलामाइन, थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, ठीक है। मेलामाइन कैसा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिक। द फ्लोर टाइल्स, जो टाइल्स घर में लगे होते हैं, किचन वेयर्स होते हैं, अभी आपको बताया कि किचन कुकवेयर्स के हैंडल होते हैं या नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं। फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर मेलामाइन, प्लास्टिक इज कोटेड ऑन यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन। फायरमैन के जो यूनिफॉर्म होते हैं उस पर भी मेलामाइन होता है। बेकेलाइट, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो स्विचेस हमारे घरों में लगे होते हैं, एंड द हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, और जितने भी यूटेंसिल हैं, जितने भी बर्तन के हैंडल हैं जो काले कलर के आपको दिखाई देते हैं वो बेकेलाइट होते हैं एंड इट्स अ टाइप ऑफ द थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो मेलामाइन एंड बेकेलाइट आर द टू टाइप ऑफ प्लास्टिक, दीज आर द थर्मोसेटिक। और बाकी के जितने आपने पढ़े वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक। जो कि देखो केचप की बोतल अगर आंच के बगल में रख दो, गैस के बगल में, तो वो मेल्ट होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। तो जो पिघल जाते हैं, इजीली मेल्ट हो जाते हैं, माउल्ड हो जाते हैं, अपना शेप चेंज करते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। और जो इजीली नहीं चेंज करते हैं वो थर्मोसेटिक होते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, कि हम प्लास्टिक इतना यूज तो करते हैं तो क्या प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है या नहीं, ठीक है। प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, सो इट इज नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अभी आपको बताया कि प्लास्टिक को आप कितना भी जला लो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो बच ही जाता है, और जहां भी वो रहता है, अगर मिट्टी में पड़ा तो उतनी देर दूर का सॉइल चॉक्ड कर देगा, अगर ड्रेन्स में है तो ड्रेन्स चॉक्ड कर देगा, जाम कर देगा। तो क्या होता है, प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत साल लग जाते हैं, इसीलिए ये बहुत क्या करते हैं, एयर वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन फैलाते हैं। When plastic burns, it release lot of poisonous gases into atmosphere causing एयर पॉल्यूशन। अगर प्लास्टिक जलता है तो बहुत सा क्या होता है, पॉइजनस गैस निकलती है जिससे कि एयर पॉल्यूशन होता है।
एंड व्हेन प्लास्टिक वेस्ट आर डम्प्ड, और अगर इसे वाटर में डंप कर दो तो वाटर पोल्यूटेड होता है, और अगर इसे हम जला देते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ऑन रोड साइड एंड कलेक्शन ऑफ अगली डम्प्स कॉज मेनी डिजीज टू ह्यूमन एंड एनिमल, और अगर प्लास्टिक सड़कों के किनारे या कहीं भी डंप करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो हम ह्यूमन और एनिमल्स के लिए बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। मीन्स इन एनी केस प्लास्टिक जहाँ भी कलेक्ट होता है या जलता है तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। सो व्हाट आर द सॉल्यूशन? प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन एसोसिएट विद प्लास्टिक डिस्पोजल। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है लेकिन उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ हैजर्ड्स प्रॉब्लम अराइजेज विद देयर डिस्पोजल बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होते जल के, इस वजह से हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा हैजर्ड है, नुकसान है। Accumulation of plastic is a serious problem because most of the method used to dispose them result in some type of pollution to the environment, क्योंकि जहाँ भी वो इकट्ठे होते हैं, अभी आपको बताया कि अगर पानी में इकट्ठा हुआ तो वाटर पोल्यूशन, अगर मिट्टी में जला दिया तो सैंड पोल्यूशन, अगर जलने पे धुआं जो निकलता है तो एयर पोल्यूट करता है, मतलब हर कंडीशन में क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। Buried plastic material prevent rainwater from seeping into earth, so plant growth is affected in those area. और जहाँ पे हमने मिट्टी में अगर उसे जलाया है तो अर्थ में क्या होता है, उतनी दूर पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। Plastic waste may end up in littering roadside, floating in lakes and streams and collecting in ugly dumps. These provide home फॉर मैनी डिजीज। जहाँ भी प्लास्टिक इकट्ठा होता है, सड़कों के किनारे, नदी में, स्ट्रीम्स में, जहाँ आप फेंक देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पानी इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होने से फिर बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो हमारे लिए और एनिमल्स के लिए नुकसानदायक है। When waste are dumped in water, it causes water pollution through toxic substances present in plastic. It can cause death or reproductive failure in fish and अदर एक्वेटिक एनिमल्स। और अगर नदियों में कलेक्ट होता है तो पानी के जो प्लास्टिक है वो जहरीले पदार्थ रिलीज करते हैं। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं और फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। When cow eats garbage, they swallow materials like polythene bags and wrapped of food. It chokes the respiratory system of cow and form a lining in their stomach and can be the cause of death. और अगर गाय, देखो जहाँ भी हम कूड़ा फेंकते हैं अगर साथ में ही फेंक देते हैं सब तरह का कूड़ा, मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, हमारे जो स्पॉइल्ड फूड है उसके साथ प्लास्टिक भी है, और बाई चांस उसे गाय खा लेती है तो गाय का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो चॉक्ड हो जाता है, जाम हो जाता है, और फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाती और उनकी डेथ हो जाती है। The polybags thrown carelessly here and there are responsible for clogging of drains. और हम भी क्या करते हैं, हम आप सब करते हैं कि हमने चिप्स खाया, चिप्स का पैकेट सड़क पे फेंक दिया, वो पैकेट्स क्या हुए, जाके कलेक्ट हो गए ड्रेन्स में, नालियों में, और जैसे ही नालियों में कलेक्ट होते हैं वैसे ही क्या होता है, नाली का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, सड़क पे आने लगता है, और फिर हमें प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी डिजीज भी कॉज होती हैं। तो प्लास्टिक कंफर्टेबल यूजफुल तो है लेकिन बहुत सारे नुकसान है अगर हम उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं और केयरलेसली यूज़ करते हैं। तो क्या सोल्यूशन है? अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है उतना ही प्लास्टिक कम यूज करें। सेकेंड, यूज कॉटन और जूट बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग। जब भी आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो घर से एक जूट का बैग ले जाएं, जिससे क्या फ़ायदा होगा, हर बार आप एक नया प्लास्टिक का बैग घर नहीं लाएंगे, उसी जूट के बैग को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम प्लास्टिक के यूज़ को कम करेंगे। Biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. हमें घरों में 2 बिन रखने चाहिए, ब्लू बिन और ग्रीन बिन। ग्रीन बिन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे हमारे स्पॉइल्ड फूड है, वेजिटेबल पील्स हैं, जो भी डिग्रेडेड हो सकते हैं, जो कन्वर्ट होके वापस से मिट्टी में मिल सकते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और प्लास्टिक जल के ख़त्म नहीं होता, मिलता नहीं, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जितनी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको दूसरी जगह और बायोडिग्रेडेबल को दूसरी जगह रखना चाहिए। रिसाइकिल द प्लास्टिक वेस्ट, और जो प्लास्टिक का वेस्ट है उसे क्या करें, रिसाइकिल, बार बार यूज करना चाहिए। टेक केयर इन कलेक्शन, शॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग द प्लास्टिक वेस्ट विद द एम दैट इट कैन बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। और रिसाइकिल करना चाहिए
ध्यान देना चाहिए कि जहाँ तक कम यूज़ करें प्लास्टिक, और प्लास्टिक को बार बार यूज़ करें, जिससे कि प्लास्टिक से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना होने पाए। Knowledge should be given proper knowledge should be given to the people about the green bin, blue bin provided by municipality for separation of biodegradable waste such as food items, green bin and non-biodegradable waste such as plastic, ब्लू बिन। अभी बताया कि घरों में भी ब्लू बिन ग्रीन बिन रखना चाहिए, लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। और म्युनिसिपल कमेटी, जैसे हमारे मोहल्ले में कूड़े फेंकने के लिए एक जगह होती है ना, तो उन्हें वहां पे भी म्युनिसिपल कमेटी को भी 2 बिन रखना चाहिए, जिससे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग अलग हो सके। पीपल शुड ऑल्सो बी एडवाइज टू फॉलो, हम सबको ये 4 प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। दैट इज रिड्यूस, कम यूज करें, रीयूज, जितना पॉसिबल है उसे बार बार यूज करें, रिसाइकिल मीन्स उसे सोल्ड कर दे जिससे बार बार यूज हो, और रिकवर, जिससे कि ये सारा जो प्लास्टिक के कारण मिसमैनेजमेंट हुआ है वो रिकवर हो सके। अगर हम ये सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो हम प्लास्टिक यूज करने के बाद भी अपने इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, आई होप इट्स क्लियर। अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ते रहिए, बिकॉज पढ़ते रहने की बहुत ज़रूरत है। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।